नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मेरा भाई और भाभी होटल पर खाना खाने गए थे। वापसी में भाभी रोती हुई घर आई और बोली, भाई को किसी ने अगवा कर लिया है। हमने पुलिस में रिपोर्ट करवाई, भाई को बहुत ढूंढा मगर वो कहीं नहीं मिला। उस दिन के बाद हमारे घर की सारी खुशियाँ खत्म हो गईं। भाभी उनकी जुदाई में हर समय रोती रहती, हर पूजा में भगवान से प्रार्थना करती कि मेरे पति को वापस भेज दो। वो रोज 100 गरीबों को खाना भी खिलाती थी। लगभग 5 साल बीत गए। मैं अपने घर के बड़े से हॉल में अपने बूढ़े मम्मी पापा और भाभी के साथ बैठी थी। बाहर बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा था और मैं दिल ही दिल में डर रही थी। 5 साल का बहुत लंबा और दर्द भरा समय गुजर चुका था जब मेरा इकलौता और सबसे प्यारा बड़ा भाई अचानक लापता हो गया था। इन 5 सालों में हमारे घर की सारी हंसी और रौनक मातम में बदल गई थी। मम्मी की आंखों की रोशनी अपने जवान बेटे की जुदाई में रो रो कर इतनी कमजोर हो गई थी कि अब उन्हें पास की चीजें भी धुंधली दिखाई देती थीं। वो सारा दिन और सारी रात पूजा की चौकी पर बैठकर आंसू बहाती रहती थी और भगवान से अपने बेटे की सलामती और वापसी की प्रार्थना मांगती रहती थी। मेरे पापा, जो कभी पूरे गांव के सबसे मजबूत और इज्जतदार इंसान माने जाते थे, वो अपने जवान बेटे के गम में समय से पहले ही बूढ़े हो गए थे। उनकी सीधी कमर झुक गई थी, उनके हाथ हर समय कांपते रहते थे और उनके चेहरे पर दुख की इतनी गहरी लकीरें पड़ गई थीं कि उन्हें देखकर दिल रो पड़ता था। उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को ढूंढने के लिए शहर का कोना कोना शान मारा था। कोई अस्पताल, कोई शमशान, कोई पागलखाना और कोई पुलिस स्टेशन ऐसा नहीं था जहां मेरे बूढ़े पिता ने चक्कर ना लगाए। उन्होंने अखबार में बहुत विज्ञापन दिए, पोस्टर लगवाए, लेकिन मेरे भाई का कोई पता नहीं चला। इन सब के साथ साथ भाभी तो जैसे दुख की जीती जागती तस्वीर बन गई थी। वो हर समय रोती रहती थी। उन्होंने अपने कपड़ों के रंग भी सादे कर लिए थे और उनकी हालत देखकर हमें बहुत तरस आता था। हम सब उनके दुख में साथ देते थे और उन्हें अपनी सगी बेटी और बहन से भी ज़्यादा प्यार देते थे। तूफान बहुत तेज था। आसमान में बिजली इतनी जोर से चमकी कि पूरा कमरा एक पल के लिए जैसे चमक गया और उसके तुरंत बाद बादलों की इतनी डरावनी गड़गड़ाहट हुई कि हम सब अपनी जगह पर सहम गए और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसी डरावने माहौल में अचानक हमारे घर के मुख्य दरवाजे पर किसी ने बहुत जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दी। दस्तक की आवाज़ इतनी तेज और लगातार थी कि आंधी और बारिश के शोर में भी वो साफ सुनाई दे रही थी। इतनी रात को और इतने तूफान में इस दस्तक ने हम सबको चौंका दिया और एक अनजाना सा मौत का डर हमारे दिलों में बैठ गया। पापा अपनी जगह से उठने लगे और उनके कमजोर हाथ कांप रहे थे। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उन्हें रोका और बहुत प्यार से कहा, आप यहीं बैठिए, बाहर बहुत सर्दी और तूफान है। मैं खुद जाकर देखती हूँ कि इतनी रात गए इस तूफान में कौन है जो इतनी जोर से हमारा दरवाज़ा पीट रहा है। मैंने अपने दिल को समझाया कि शायद गांव का कोई इंसान है जो बारिश में फंस गया हो और बचने के लिए हमसे मदद मांग रहा हो, लेकिन अंदर का डर मुझे लगातार डरा रहा था। मैं डरते डरते और बहुत धीरे धीरे कदमों से दरवाजे की तरफ गई। बाहर बारिश की आवाज़ इतनी तेज थी कि मुझे अपने पैरों की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी और अंधेरा इतना गहरा था कि मुझे अपना हाथ भी मुश्किल से दिख रहा था। मैं मन में भगवान का नाम और रक्षा की प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि इस तूफानी रात में किसी का इस तरह आना कोई आम बात नहीं थी और हमारे हालात पहले से भी बहुत ख़राब थे। मैंने दरवाजे की कुंडी पर अपना कांपता हुआ हाथ रखा तो वो सर्दी की वजह से बर्फ़ की तरह ठंडा था और मेरे हाथ सुन्न हो रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली, भगवान का नाम लिया और कुंडी खोलकर बारी लोहे के दरवाजे को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचा तो बाहर का नज़ारा देखकर मेरी धड़कनें एक पल के लिए रुक गईं और मेरी सांसें गले में अटक गई। दरवाजे के बाहर तेज बारिश और चमकती बिजली की रोशनी में एक इंसान खड़ा था जिसकी हालत किसी लाचार और पागल भिखारी जैसी थी। उसके कपड़े जगह जगह से बुरी तरह फटे हुए थे और वो पूरी तरह कीचड़ और गंदे पानी से सना हुआ था। उसके बाल बहुत बड़े हुए थे
और आपस में इस तरह उलझे हुए थे जैसे सालों से उनमें कंघी ना की गई हो। उसके नाखून लंबे और काले हो गए थे और उसका शरीर हड्डियों का ढांचा लग रहा था जिसमें मुश्किल से जान बाकी थी। उसकी हड्डियां उसके गीले कपड़ों के अंदर से साफ दिख रही थीं। वो बारिश में बुरी तरह कांप रहा था और उसके शरीर से एक बहुत अजीब पुरानी और सड़ी हुई बदबू आ रही थी जिसे सहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैं डर के मारे दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि उसने अपना सिर धीरे से ऊपर उठाया और मेरी तरफ देखा। उसकी गहरी और अंदर धसी हुई आंखों में एक जानी पहचानी चमक थी जिसने मेरे दिमाग को हिला दिया। उन आंखों को, उस चेहरे को मैं दुनिया के हजारों लोगों की भीड़ में भी पहचान सकती थी क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना खून, मेरा गुमशुदा और लाडला बड़ा भाई था जिसे हम पिछले 5 सालों से मरा हुआ समझकर रो रहे थे। खुशी, हैरानी, सदमे और यकीन ना होने के मिले जुले एहसास ने मेरे दिमाग को एक पल के लिए सुन्न कर दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जो इंसान मेरे सामने इतनी खराब हालत में खड़ा है, क्या वो सच में मेरा भाई है या मेरी आंखों का धोखा है। मैंने उसे ध्यान से देखा। उसके माथे का निशान और उसके चेहरे की बनावट बिल्कुल मेरे भाई जैसी थी। मेरे मुंह से अचानक एक बहुत तेज और दिल दहला देने वाली चीख निकल गई जो तूफान के शोर को भी चीरते हुए पूरे घर में गूंज गई। ये चीख डर की नहीं बल्कि उन 5 सालों के दबे हुए एहसास की थी। मेरा भाई जिसे हम मर चुका समझ रहे थे वो आज जिंदा मेरे सामने खड़ा था। हालांकि उसकी हालत ऐसी थी कि उसे देखकर किसी का भी दिल हिल जाए। मैंने डरते हुए आगे बढ़कर अपने भाई को गले लगा लिया। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था और वो कमजोरी की वजह से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसकी हड्डियां मेरे शरीर में चुभ रही थी और वो किसी लाश की तरह बेजान लग रहा था। मैंने उसे सहारा देकर रोते चिल्लाते हुए अंदर हॉल की तरफ लाई और बहुत ऊंची आवाज में चिल्लाई, मम्मी पापा जल्दी देखो कौन आया है। हमारा खोया हुआ चांद वापस आ गया है। मेरा भाई वापस आ गया है। मेरी कांपती हुई आवाज़ सुनकर मम्मी और पापा घबराकर अपनी जगह से दौड़े। जब उन्होंने अपने लापता बेटे को इस हालत में देखा तो उनकी चीख निकल गई। मम्मी खुशी और सदमे से जमीन पर गिर पड़ी और उन्होंने रोते हुए उसके कीचड़ से भरे पैरों को छुआ। उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया और पापा जोर जोर से रोते हुए उसका माथा और उसके गंदे बाल चूमने लगे। उनकी हिचकियां बंद गई थी और वो अपने बेटे का चेहरा अपने हाथों में लेकर बार बार चूम रहे थे। पूरे घर में एक अजीब सा माहौल था। हर तरफ आंसू थे लेकिन ये आंसू जुदाई के नहीं थे बल्कि बहुत लंबे समय बाद मिलने के थे। हम सब खुशी से पागल हो रहे थे और भगवान का शुक्रिया कर रहे थे जिसने हमारी प्रार्थना सुन ली थी। लेकिन इस सारी खुशी और इस बड़े हंगामे के बीच एक इंसान का व्यवहार बिल्कुल अलग और बहुत डरावना था। भाभी जो पिछले 5 सालों से मेरे भाई के नाम का मातम कर रही थी और जिन्होंने अपनी जिंदगी एक विधवा की तरह बिता दी थी, उन्हें देखते ही उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। उनके होंठ सूख गए और उनकी आंखें डर से इतनी फैल गई जैसे अभी बाहर निकल आएंगी। वो खुश होने जहाँ आगे बढ़कर अपने पति को गले लगाने की बजाय पसीने में डूब गई और डर के मारे पीछे हटने लगी। उनका शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे उन्होंने अपने पति को नहीं बल्कि किसी मौत के दूत को देख लिया हो। उनकी आंखों में एक ऐसी जानलेवा दहशत थी जिसे बताया नहीं जा सकता। वो कदम कदम पीछे हटते हुए दीवार से जा लगी और उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की। उनका ये व्यवहार इतना अजीब था कि एक पल के लिए मेरा ध्यान उनकी तरफ चला गया। हालांकि उस समय मुझे सिर्फ अपने भाई की फिक्र होनी चाहिए थी, लेकिन भाभी का ये अजीब और डरा हुआ व्यवहार मेरी समझ से बाहर था। मैं मन ही मन सोचने लगी कि आखिर ये औरत इतना डर क्यों रही है। मैंने सोचा कि शायद वो इतने सालों बाद अपने पति को इस हालत में देखकर गहरे सदमे में चली गई है, क्योंकि पिछले 5 सालों से उन्होंने हमें दिन रात यही दिखाया था कि वो मेरे भाई के बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। वो हर महफिल में, हर मौके पर मेरे भाई को याद करके रोती थी और उन्होंने हम सबके दिलों में अपने लिए एक बहुत मजबूर और बेसहारा औरत की जगह बना ली थी
मुझे याद आया कि जब मेरा भाई गायब हुआ था तो उसके कुछ दिन बाद हमारे घर में बहुत बड़ी चोरी भी हुई थी, जिसमें भाभी का सारा गहना और नकदी जो मेरे भाई ने उन्हें प्यार से दिए थे वो सब चोरी हो गए थे। उस समय हमने भाभी को बहुत रोते और तड़पते देखा था कि मेरे पति भी चले गए और मेरी सारी जमा पूंजी भी लुट गई। वो हर समय अपनी किस्मत को रोती रहती थी। हम सब ने उसे मजबूर और बेसहारा समझकर सर आंखों पर बिठा लिया था। हमने उसे कभी घर का कोई बारी काम नहीं करने दिया था। पापा ने अपनी थोड़ी सी पेंशन के पैसों से उसे नए गहने बनवा कर दिए थे और मम्मी उसे अपने पास सुलाकर तसल्ली देती थी। हमने उसे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया था कि वो अकेली है या उसका कोई सहारा नहीं है, और हमने हमेशा उसे इस घर की बेटी बनाकर रखा। लेकिन आज जब उसका वही पति वापस आया था जिसके लिए वो तड़पती थी तो उसकी आंखों में खुशी की एक किरण भी नजर नहीं आ रही थी, बल्कि एक जानलेवा और समझ से बाहर का डर था। और उसके कदम लगातार पीछे की तरफ जा रहे थे। एक प्यार करने वाली पत्नी का अपने गुमशुदा पति को देखकर ऐसा व्यवहार किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। अगर मैं अपनी जगह होती तो मैं दौड़कर अपने पति के पैरों में गिर जाती और उसे अपने सीने से लगा लेती। लेकिन भाभी का ये ठंडा रवैया और डरा हुआ अंदाज मुझे अंदर से खा रहा था और मेरे दिमाग में लाखों सवाल आ रहे थे कि आखिर इस डर और इस खौफ की असल वजह क्या है। मेरी नज़रें बार बार मेरे भाई और भाभी के बीच घूम रही थी और मुझे इस पूरे नज़ारे में एक अजीब सी खटक महसूस हो रही थी जो मेरे दिल को लगातार बेचैन कर रही थी। और मुझे लग रहा था कि दाल में कुछ काला जरूर है। भाई के शरीर में जरा सी भी ताकत नहीं थी। वो इतने सालों की भूख, तकलीफ और थकावट की वजह से बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था। वो हमारे सहारे के बावजूद लड़खड़ाया और हॉल के फर्श पर जोर से गिर गया। उसकी सांस बहुत तेजी से उखड़ रही थी और वह मुंह खोलकर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके सूखे और फटे होंठों से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मम्मी और पापा घबराहट में उसके पास जमीन पर बैठ गए और उसके बर्फ जैसे ठंडे हाथ और पैर जोर जोर से मलने लगे ताकि उसके शरीर में कुछ गर्मी आ सके और वो होश में रह सके। मम्मी बार बार उसका माथा चूम रही थी और पापा रोते हुए उससे पूछ रहे थे, बेटा तुम कहाँ थे, तुम पर क्या गुजरी, किसने तुम्हारा ये हाल किया है। लेकिन भाई की ऐसी हालत नहीं थी कि वो कोई जवाब दे सके। मैंने जल्दी से मुड़कर भाभी की तरफ देखा जो अभी तक दीवार के साथ लगी खड़ी कांप रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थी। मैंने उससे थोड़े गुस्से और ऊंची आवाज में कहा, तुम वहाँ बुत बनकर क्यों खड़ी हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। जल्दी से जाकर रसोई से पानी लाओ। देखो हमारा भाई वापस आ गया है। ये वही पति है जिसके लिए तुम 5 सालों से रो रो कर दुआएं मांगती रहती हो, और अब जब वो तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा है तो तुम इस तरह क्यों खड़ी हो। जाओ जल्दी से पानी लाओ और कोई गर्म चादर लेकर आओ ताकि इसे सर्दी से बचाया जा सके। लेकिन मेरी इन सारी बातों और चीखने चिल्लाने का भाभी पर कोई असर नहीं हुआ। वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी। उनका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था और उनकी नज़रें फर्श पर गिरे हुए मेरे भाई के चेहरे पर टिकी थीं, जैसे वो किसी जिंदा इंसान को नहीं बल्कि किसी कब्र से निकलकर आने वाले मुर्दे को देख रही हों जो उनकी जान लेने आया हो। मुझे उस समय भाभी का ये व्यवहार बहुत अजीब और परेशान करने वाला लग रहा था। उनके माथे से पसीना बहकर उनके गालों तक आ रहा था। हालांकि कमरे में सर्दी थी और बाहर तूफान चल रहा था। भाई ने फर्श पर लेटे बड़ी मुश्किल से अपनी बारी आंखें खोली और उसकी नज़र सीधी दीवार के साथ लगी हुई भाभी पर पड़ी। भाभी की धंसी हुई और थकी हुई आंखों में एकदम से एक ऐसा डर और एक ऐसा गुस्सा उभर आया जिसने मुझे भी डरा दिया। उनकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो किसी को भी जलाकर राख कर सकती थी। कमरे में खामोशी छा गई और सिर्फ भाई की तेज तेज सांसों की आवाज आ रही थी। वो अपनी सारी बची हुई ताकत जमा करके कुछ कहने की तैयारी कर रहा था और भाभी का डर अब भी अपनी आखिरी हद तक पहुंच गया था। मैं हैरानी से इस पूरे नज़ारे को देख रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और मेरा सगा भाई भाभी को इस तरह नफरत
और गुस्से से क्यों देख रहा है, जैसे वो कोई बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाला हो जो हमारे पैरों तले से जमीन निकाल देगी और हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। मैं सांस रोके बस उस पल का इंतजार कर रही थी जब मेरा भाई अपने मुंह से वो शब्द बोलेगा जो इस पूरे राज से पर्दा उठाएंगे, जो पिछले 5 सालों से हमारे घर में दफन था और जिसने हमारी जिंदगी को एक सजा बनाकर रखा था और अब इस सजा के खत्म होने का समय आ चुका था। लेकिन ये अंत हमारी सोच से भी ज़्यादा भयानक और डरावना होने वाला था, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और इस कड़वाहट का स्वाद हम सबको चखना था, चाहे हम इसके लिए तैयार थे या नहीं। लेकिन मेरा भाई अब चुप नहीं रहने वाला था और उसकी नज़रें सीधी उस औरत पर थीं जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी और जिसकी वजह से हम सब इतने सालों से एक झूठी हमदर्दी के शिकार थे। और अब वो समय आ गया था जब उस औरत का असली चेहरा हम सबके सामने बेनकाब होने वाला था और उसका वो झूठा मातम और वो झूठे आंसू सबके सब एक भयानक सच्चाई के सामने दम तोड़ने वाले थे। भाई ने फर्श पर लेटे अपनी वो धसी हुई और बेजान आंखें खोली और उनमें एक ऐसी चमक और क्रूरता थी जिसने पूरे कमरे के माहौल को एक अजीब से डर में डाल दिया। उसकी नजरें सीधी उस दीवार की तरफ थी। यहाँ मेरी भाभी डर के मारे चिपकी हुई खड़ी थी और उसका पूरा शरीर एक सूखे हुए पत्ते की तरह कांप रहा था। अचानक भाभी के घुटनों ने उनका बोझ उठाने से इनकार कर दिया और वो एक धमाके से फर्श पर गिर पड़ी। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो फर्श पर अपना माथा रगड़ रही थी और टूटी फूटी आवाज में लगातार माफी मांग रही थी। वो कह रही थी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझ पर रहम करो, मैं अंधी हो गई थी, मुझे अपनी जान की भीख दे दो। हम सब ये डरावना और समझ से बाहर का नज़ारा देखकर बहुत उलझन और गहरे सदमे में आ गए। मम्मी और पापा जो अभी तक भाई के हाथ पैर मल रहे थे, उन्होंने अचानक अपने हाथ रोक लिए और बहुत हैरानी और सदमे से भाभी की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत जो पिछले 5 सालों से उस लापता पति के नाम की माला जप रही थी, आज उसके जिंदा वापस आने पर खुश होने की बजाय इस तरह गिड़गिड़ाकर माफ़ी क्यों मांग रही है। मैंने गुस्से और हैरानी के मिले जुले एहसास के साथ आगे बढ़कर भाभी के कंधे को जोर से हिलाया और उनसे पूछा, तुम किस बात की माफ़ी मांग रही हो? तुमने कौन सी गलती की है? ये तुम्हारे पति हैं जो इतने सालों की जुदाई के बाद सही सलामत वापस आ गए हैं। तुम्हें तो खुशी से पागल हो जाना चाहिए। लेकिन भाभी बस सिसकियां लेते हुए ज़मीन पर सिर पटक रही थी और उनके मुंह से सिर्फ माफ़ी और रहम की भीख के शब्द निकल रहे थे। उनकी आंखों में जो डर था वो किसी आम इंसान का नहीं था, बल्कि एक ऐसे मुजरिम का था जिसका बहुत बड़ा और भयानक जुर्म रंगे हाथों पकड़ा गया हो और अब उसे अपनी मौत सामने दिख रही हो। मैंने उन्हें दोबारा हिलाया लेकिन वो कुछ बोलने के काबिल नहीं थी, बस अपने गुनाहों के बोझ तले दबकर ज़मीन पर गिर चुकी थी और उनका ये व्यवहार मेरे दिल में शक और बेबसी का एक ऐसा तूफान खड़ा कर रहा था जो बाहर के तूफान से कहीं ज़्यादा खौफनाक और तबाह करने वाला था। मैं लगातार ये सोच रही थी कि आखिर उस औरत ने ऐसा क्या किया है कि अपने जिंदा पति को देखकर उसकी जान निकल रही है और वो इस तरह माफ़ी मांग रही है जैसे उसने खुद मेरे भाई का कोई नुकसान किया हो। मेरे दिमाग में सैकड़ों सवाल गूंज रहे थे लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था और कमरे का माहौल हर गुजरते पल के साथ भारी होता जा रहा था। भाई ने मेरे हाथ से पानी का वो गिलास जिसे मैं उसे पिलाने की कोशिश कर रही थी जोर से दूर हटा दिया और अपनी सारी बची हुई ताकत को एक साथ जमा करके दीवार का सहारा लेते हुए थोड़ा सा ऊपर उठकर बैठने की कोशिश की। उसकी हड्डियां चटक रही थीं और उसके चेहरे पर बहुत दर्द के भाव दिख रहे थे, लेकिन उसकी आंखों की आग कम नहीं हुई थी। उसने एक बार मेरी तरफ और फिर मम्मी और पापा की तरफ बहुत दुख भरी और दर्दनाक नज़रों से देखा, जैसे वो हमें कोई बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई बताने के लिए खुद को अंदर से तैयार कर रहा हो और जानता हो कि इस सच्चाई के बाद हमारी दुनिया तबाह हो जाएगी। उसने अपना सूखा हुआ और हड्डियों का ढांचा बन चुका कमज़ोर हाथ
हवा में उठाया और अपनी कांपती हुई पतली उंगली सीधी बाबी की तरफ कर दी। उसकी उंगली का इशारा उस औरत की तरफ था जिसे हम इस घर की सबसे मजबूर, गमजदा और पाक इंसान समझते थे। भाई की सांस तेज चल रही थी और उसके चेहरे पर उन 5 सालों की सारी तकलीफ और दर्द साफ दिख रहा था जो उसने झेला था। कमरे में सिर्फ बाहर चल रहे तूफान और गरजते बादलों की आवाज आ रही थी और अंदर एक ऐसी जानलेवा खामोशी छा गई थी जो किसी भी बड़े धमाके से पहले होती है। हम सबकी सांसें रुकी हुई थी और हम सब बाई के कांपते होठों के हिलने का इंतजार कर रहे थे। बाई ने मेरी आंखों में देखते हुए अपनी सूखी, फटी और बहुत दर्द भरी आवाज में बोलना शुरू किया। उसने कहा, मेरी बहन, इस औरत से पूछो कि ये आज मुझसे किस बात की माफ़ी मांग रही है। इससे पूछो कि ये पिछले 5 सालों से मेरे नाम का जो झूठा मातम कर रही है वो किस खुशी में कर रही है। मैं घर से अपनी मर्जी से कहीं लापता नहीं हुआ था और ना ही मैंने तुम लोगों को खुद से दूर किया था, बल्कि आज से ठीक 5 साल पहले इस औरत ने और उस आदमी ने जिसके साथ इसका चक्कर चल रहा था मिलकर मुझे धोखे से शहर से बाहर उस सुनसान पहाड़ी पर बुलाया था, ये कहकर कि उसे वहाँ की ज़मीन खरीदनी है। और फिर जब मैं वहाँ पहुँचा तो इन दोनों ने मिलकर बेरहमी से मुझे उस ऊंची पहाड़ी से धक्का देकर नीचे बहती हुई तेज और गहरी नदी में फेंक दिया था कि मैं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाऊं और ये दोनों मेरी मौत के बाद मेरी सारी दौलत और जायदाद पर मज़े से ऐश कर सकें। बाई की ये डरावनी और दिल दहला देने वाली बात सुनते ही हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और हमें ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे सिरों पर बहुत भारी हथौड़े दे मारे हों। मम्मी ने सदमे की वजह से अपने सीने पर हाथ रख लिया और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। पापा के मुंह से दिल दहला देने वाली चीख निकल गई और वो अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गए। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। वो औरत जिसे हम देवी समझते थे, जिसे हमने सर आंखों पर बिठा रखा था, वो मेरे इकलौते और मासूम भाई की कातिल निकली और उसने इतने सालों तक हमारे एहसासों के साथ बहुत बेरहमी से खेला और हमें एक झूठी हमदर्दी के जाल में फंसा कर रखा था। बाई ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन तकलीफ़ों का पूरा सच बता दिया जो उसने इन 5 सालों में सही थी। उसने बताया, जब उन्होंने मुझे पहाड़ी से नीचे फेंका तो नदी के पत्थरों से टकराकर मेरी पसलियां और टांगों की हड्डियां बुरी तरह टूट गई थी और मैं नदी के तेज बहाव में खून से लथपथ बेहोशी की हालत में बह गया था। मेरे जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन भगवान को शायद मेरा जिंदा रहना मंजूर था। खुशकिस्मती से पानी के बहाव ने मुझे कई मील दूर एक ऐसे इलाके में निकाल दिया जहाँ एक गरीब और दयालु मछुआरे ने मुझे पानी से निकाला और अपने कच्चे टूटे हुए घर में ले गया। मेरे सिर पर बहुत गहरी चोट लगी थी जिसकी वजह से मैं अपना होश और अपनी पिछली सारी याददाश्त पूरी तरह खो बैठा था। मुझे अपना नाम, अपना घर और तुम लोगों में से किसी की भी कोई शक्ल याद नहीं थी। मुझे ठीक होने और अपनी वो सारी बिखरी हुई याद वापस आने में पूरे 5 साल लग गए और इन 5 सालों में मैंने कितनी रातें भूखे पेट गुजारी हैं और दर्द से कैसे तड़पा हूँ ये सिर्फ मेरा भगवान जानता है। और जब मुझे सब कुछ याद आया तो मैं पागलों की तरह अपने घर की तरफ भागा ताकि तुम लोगों को इस औरत का असली चेहरा दिखा सकूं। भाई ये सब बताते हुए रो पड़ा और उसके आंसू उसके गंदे चेहरे पर लकीरें बनाते हुए नीचे गिरने लगे। फिर उसने अचानक अपने गुस्से को काबू करते हुए भाभी की तरफ देखा और बहुत कड़वे और तंज भरे लहजे में उससे एक सवाल किया। उसने कहा, मैं तो अपनी याददाश्त खो बैठा था और वापस नहीं आ सकता था, लेकिन तुमने तो मुझे अपने हाथों से मरवाया था। तुम तो मुझे रास्ते से हटा चुकी थी ताकि तुम अपने उस आदमी के साथ एक नई और रंगीन जिंदगी गुजार सको। फिर तुम आज तक मेरे ही घर में विधवा का रूप धार कर क्यों बैठी हो? तुम उसके साथ क्यों नहीं भागी? क्या वो तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हें छोड़ गया या तुम्हारे उस खूनी प्यार में कोई रुकावट आ गई? बाई का ये सवाल बिल्कुल सही था, क्योंकि हम सभी भी यही सोच रहे थे कि अगर उसने कत्ल अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया था तो फिर वो हमारे घर में मजबूर बनकर क्यों बैठी रही और उसके साथ भाग क्यों नहीं गई?
इस सवाल ने भाभी के शरीर में एक कपकपी पैदा कर दी और उनके रोने की आवाज़ और तेज हो गई। अब उनके पास अपने गुनाहों को कबूल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उनकी हर चाल, हर मक्कारी, हर धोखा बेनकाब हो चुका था और हम सबकी नफरत भरी गुस्से वाली नज़रें उनके चेहरे पर गड़ी थीं, जो अब किसी डायन से कम नहीं लग रहा था। वो फर्श पर पड़ी हुई एक घटिया कीड़े की तरह तड़प रही थी और उनसे मुझे बहुत घिन आ रही थी कि मैंने इतने साल एक कातिल को अपने घर में बहन बनाकर रखा और उसे इज्जत दी जो उसके बिल्कुल भी लायक नहीं थी। भाई के सख्त सवाल और हमारी गुस्से वाली नज़रों के दबाव ने भाभी के अंदर बचे आखिरी हौसले को भी तोड़कर रख दिया। वो ज़मीन पर घुटनों के बल बैठी अपने बाल नोच रही थी और उनकी हालत किसी पागल औरत जैसी हो गई थी। उन्होंने रोते हुए और सिसकियां लेते हुए अपना वो भयानक सच उगलना शुरू किया जो पिछले 5 सालों से उनके सीने में दफन था। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें मरवाने की साजिश की थी, लेकिन मुझे उसकी सज़ा मिल चुकी है। मेरा वो प्रेमी जिस पर मैंने अंधा भरोसा किया था और जिसके लिए मैंने अपने पति के खून से अपने हाथ रंगे थे, वो इंसान मुझे बहुत बेरहमी से धोखा दे गया। रोते हुए उन्होंने बताया, पहाड़ी से धक्का देने के बाद जब हमने ये समझ लिया कि तुम मर चुके हो, तो हमने योजना बनाई कि हम दोनों सारा पैसा और गहना लेकर किसी दूसरे देश भाग जाएंगे और वहाँ जाकर शादी कर लेंगे। तुम लोगों को याद होगा कि बाई के गायब होने के कुछ दिन बाद इस घर में एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें मेरा सारा सोना और नकदी गायब हो गई थी। भाभी ने कांपती हुई आवाज़ में कबूल किया कि वो चोरी किसी बाहर वाले ने नहीं की थी, बल्कि मैंने खुद रात के अंधेरे में अपने उस प्रेमी को इस घर के पिछले दरवाजे से अंदर बुलाया था और अपने हाथों से उसे वो सारे कीमती गहने और लाखों रुपए की नकदी लाकर दी थी जो मेरे पति ने मुझे दिए थे। उसने मुझसे कहा था कि वो ये सब लेकर जा रहा है और अगले दिन सुबह रेलवे स्टेशन पर मेरा इंतजार करेगा। यहाँ से हम दोनों हमेशा के लिए भाग जाएंगे। मैंने अगली सुबह अपना सामान बांधा और रेलवे स्टेशन पहुंची, लेकिन वो वहाँ नहीं आया। मैंने सुबह से रात तक उसका इंतजार किया, उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो अपना फ़ोन बंद करके हमेशा के लिए गायब हो चुका था। वो सिर्फ मेरे पति की दौलत का भूखा था, जो उसने मुझे बेवकूफ़ बनाकर और मुझसे कत्ल करवाकर मुझसे लूट लिया था। वो सारा माल लेकर भाग गया और मुझे उस सड़क पर अकेला और खाली हाथ छोड़ गया। भाभी की ये बातें सुनकर मुझे वो दिन याद आ गया जब चोरी के बाद वो कितना रोई थी और हमने उन्हें गले लगाकर तसल्ली दी थी, लेकिन वो सब उनका एक घटिया नाटक था। उन्होंने और रोते हुए कहा, जब वो मुझे लूटकर भाग गया तो मेरे पास कहीं जाने का कोई ठिकाना नहीं था। मैं एक खूनी और कातिल औरत थी जिसके पास 1 रुपया भी नहीं था। मैं जानती थी कि अगर मैं कहीं और गई तो पकड़ी जाऊंगी, इसीलिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि मैं वापस इसी घर में आऊं और तुम लोगों के सामने मजबूर बनकर रोने का नाटक करूं ताकि तुम लोग मुझे शत दे सको और मैं पुलिस और कानून की नज़रों से बची रहूं। मैंने इन 5 सालों में तुम लोगों की हमदर्दी का गलत फ़ायदा उठाया है। मुझे माफ़ कर दो। मेरा सब कुछ लुट चुका है, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। उनका ये सारा कबूलनामा सुनकर मुझे अपने आप पर और अपनी हमदर्दी पर बहुत गुस्सा आने लगा कि हमने एक आस्तीन के सांप को, एक कातिल डायन को पिछले 5 सालों से अपने घर में पनाह दे रखी थी और उसे अपने सिर का ताज बना रखा था, जिसने मेरे मासूम भाई की जान लेने की कोशिश की थी और हमारे घर को नरक बना दिया था। भाभी का ये बहुत घिनौना और शर्मनाक कबूलनामा सुनकर हमारे घर की वो सारी हमदर्दी, वो सारा प्यार और वो सारी इज्जत जो हम पिछले 5 सालों से उस औरत को दे रहे थे, वो एक पल में ही बहुत तूफानी और बेकाबू गुस्से में बदल गई। मेरे बूढ़े और कमज़ोर पापा, जिनकी कमर गम से झुक गई थी, उनके अंदर अचानक एक नौजवान जैसी ताकत और गुस्सा आ गया और वो अपनी जगह से एक झटके से उठे और उन्होंने आगे बढ़कर उस खूनी औरत के मुंह पर इतना जोरदार और भयानक थप्पड़ मारा कि उनके मुंह से खून निकल आया और वो दूर जाकर फर्श पर गिरी। अब वो गुस्से से दहाड़ते हुए कह रहे थे, तूने मेरे हंसते खेलते और मासूम बेटे को मौत के मुंह में धकेला, तूने मेरे घर की खुशियां उजाड़ी और फिर तू हमारी ही छत के नीचे बैठकर हमारी रोटियां तोड़ती रही।
तेरी ये हिम्मत कि तुमने हमारे एहसासों और हमारे आंसुओं के साथ इतना भयानक खेल खेला। मम्मी जो उस औरत को अपनी सगी बेटी समझती थी, उन्होंने रोते हुए उस पर लानतें भेजना शुरू कर दी और कहा, भगवान तुझे दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा तो सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। मैंने आगे बढ़कर उस कातिल औरत के बाल मजबूती से अपने हाथों में पकड़े और उसे जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया। वो दर्द से चीख रही थी, रहम की भीख मांग रही थी और हाथ जोड़ रही थी, लेकिन अब इस घर के किसी भी इंसान के दिल में उसके लिए रहम नाम की कोई चीज बाकी नहीं थी। जिस फर्श पर वो कल तक रानी और मजबूर विधवा बनकर चलती थी, आज मैं उसे उसी फर्श पर जलील करके घसीट रही थी। मैं उसे घसीटते हुए घर के उस बारी मुख्य दरवाजे तक लाई, जहां से कुछ देर पहले मेरा भाई भिखारी की हालत में अंदर आया था। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर अभी भी तूफान और बारिश उसी तेजी से जारी थी। मैंने अपनी पूरी ताकत से उस औरत को धक्का दिया और वो सीधी बाहर सड़क के उस कचरे और गंदे पानी में जा गिरी जो उसके गुनाहों की तरह काला था। मैंने चिल्लाते हुए उससे कहा, तेरी असली जगह ये कचरा और ये गटर का पानी है। हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। हमने फौरन पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें सारी स्थिति बताई। पुलिस की गाड़ी कुछ ही देर में सायरन बजाती हुई हमारे दरवाजे पर पहुंच गई और हमने वो सारा सच और उस औरत का कबूलनामा पुलिस के सामने दोहराया। पुलिस वालों ने उस औरत को कचरे से उठाया और उसे हथकड़ी पहनाकर गाड़ी में डाल दिया। उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि उसके उस फरार प्रेमी को भी बहुत जल्द ढूंढ निकाला जाएगा और इन दोनों को इनके किए की सख्त से सख्त सजा मिलेगी। वो औरत जो 5 सालों से इस घर में रानी बनकर हमारी हमदर्दी बटोर रही थी, आज अपने भयानक अंजाम को पहुंच चुकी थी और उसे उसकी मक्कारी, धोखे और कत्ल के जुर्म में जलील करके हमेशा के लिए सबक बना दिया गया था। पुलिस के जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद किया और हम सब वापस अपने भाई के पास आए। हमने उसे गर्म पानी से नहलाया, उसे साफ और नए कपड़े पहनाए और उसे गर्म बिस्तर पर लिटाया। मम्मी उसके सिरहाने बैठकर उसके बाल सहला रही थी और पापा उसके पैर दबा रहे थे। उस रात हमारे घर का वो मातम और वो उदासी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी जो पिछले 5 सालों से हम पर छाई हुई थी। सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली तो बाहर का तूफान बिल्कुल थम चुका था। बारिश रुक गई थी और आसमान बिल्कुल साफ और नीला हो चुका था। ये सुबह हमारी ज़िंदगी की एक नई और खूबसूरत सुबह थी, क्योंकि हमारा खोया हुआ भाई हमारे पास वापस आ चुका था और इस घर में अब कोई झूठ, कोई साजिश और कोई कातिल औरत बाकी नहीं रही थी, बल्कि सिर्फ सच और मोहब्बत की रोशनी जो हमारे घर के हर कोने को रोशन कर रही थी। और हमने अपनी बाकी ज़िंदगी अपने भाई के साथ हंसी खुशी और शांत तरीके से गुजारने का फैसला कर लिया था। और ये इस भयानक दौर का एक पूरा और खूबसूरत अंत था जिसने हमें बहुत कुछ सिखा दिया था। भाभी के जाने के बाद घर में पहली बार इतनी शांति थी। ना कोई झूठे आंसू, ना कोई नाटक, सिर्फ सच था और सुकून था। लेकिन उस रात के बाद भी भाई को चैन नहीं आया। उसकी टूटी हुई हड्डियां, भूख और 5 साल की तकलीफ ने उसके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया था। अगले दिन हमने उसे बड़े अस्पताल में दिखाया। डॉक्टर ने कहा इन्हें सही समय पर इलाज नहीं मिला। इनकी टांग और पसलियों में पुराने फ्रैक्चर हैं और दिमाग पर चोट की वजह से याददाश्त बार बार जा सकती है। मम्मी ये सुनकर फिर रो पड़ी। पापा ने डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा, डॉक्टर साहब चाहे जितना खर्चा हो जाए आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। भाई 2 महीने तक अस्पताल में रहा। मैं दिन रात उसके पास बैठती, उसे अपने हाथ से खाना खिलाती। रात को जब वो दर्द से चीखता तो मैं उसका सिर सहलाती और कहती, भैया अब आप सुरक्षित हैं, अब कोई आपको तकलीफ नहीं देगा। धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। उसकी याददाश्त वापस आ रही थी। वो बचपन की बातें बताता, कैसे हम दोनों आम के पेड़ पर चढ़ते थे, कैसे मम्मी हमें डांटती थी। उन बातों को सुनकर घर में फिर से हंसी गूंजने लगी। इधर पुलिस ने भी अपना काम कर दिया। भाभी के उस आशिक को दूसरे शहर से पकड़ लिया गया। उसके पास से भाभी का सारा गहना और पैसा भी बरामद हो गया। कोर्ट में दोनों पर कत्ल की साजिश और धोखाधड़ी का केस चला। जज ने दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई।
जब ये खबर आई तो पापा ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, भगवान देर से करता है, अंधेर नहीं करता। बाई के ठीक होने के बाद हमने उसके लिए एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। पापा की पेंशन और मम्मी के गहने बेचकर हमने एक किराने की दुकान खुलवा दी। भाई अब रोज सुबह दुकान जाता और शाम को सबके साथ बैठकर खाना खाता। वो अक्सर कहता, मैंने मौत को बहुत पास से देखा है, अब जिंदगी की हर छोटी खुशी मेरे लिए बहुत बड़ी है। एक दिन शाम को हम सब छत पर बैठे थे। मौसम साफ था, तूफान के बाद वाली ठंडी हवा चल रही थी। भाई ने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें पता है उस रात जब मैं दरवाजे पर खड़ा था और तुमने मुझे पहचाना था, उस पल मुझे लगा कि भगवान ने मुझे दूसरी जिंदगी दे दी। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलती तो शायद मैं वहीं दम तोड़ देता। मैं रो पड़ी। मम्मी ने कहा, बेटा अब रोना बंद करो, जो हो गया सो हो गया, अब बस आगे देखो। समय के साथ घर फिर से भर गया। मम्मी की आंखों की रोशनी थोड़ी लौट आई। पापा की कमर फिर से सीधी हो गई। और सबसे बड़ी बात, हमारे घर में भरोसा वापस आ गया। भाई अब अक्सर मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाता है। वो कहता है, मैंने 5 साल नरक में काटे हैं, मैं नहीं चाहता कोई और बच्चा अनपढ़ और मजबूर रहे। लोग उसे वापस आया हुआ चांद कहकर बुलाते हैं। 1 साल बाद बाई की शादी भी तय हो गई। लड़की बहुत सीधी और संस्कारी थी। शादी वाले दिन बाई ने फेरे लेते समय मेरी तरफ देखा और आंखों से इशारा किया, बहन तूने मुझे बचा लिया। उस दिन मैंने भी मन में कसम खाई कि दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता खून का होता है और सबसे बड़ा गुनाह भरोसे को तोड़ना होता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि भगवान ने हमसे बहुत बड़ा इम्तिहान लिया था। उसने हमारा सब कुछ छीनकर फिर सब कुछ लौटा दिया। भाभी ने हमें सिखाया कि मीठी बातें करने वाले हर इंसान अपने नहीं होते और बाई ने सिखाया कि अगर हौसला जिंदा हो तो इंसान मौत को भी हरा देता है। अब हमारे घर में ना तूफान है ना अंधेरा, सिर्फ उजाला है, सिर्फ प्यार है। और हर रात सोने से पहले मम्मी अब भी पूजा करती हैं, लेकिन इस बार आंसुओं के लिए नहीं, शुक्र करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।